बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बिज़नेस पार्टनरशिप के ऊपर है। मेरे हाथ में जो बुक है ये जनरल मैथमेटिक्स 9th है और इसकी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट ये है, अ शॉपकीपर गेन्स प्रॉफिट ऑफ 8% बाई सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर Rs 12,000 इफ ही सेल्स इट फॉर Rs 10,500 रुपीज़ फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। अब सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन का जो डाटा है हमने इसे राइट करना है। क्वेश्चन का जो डाटा हमारे पास है वो परसेंटेज प्रॉफिट में है। इधर हमने लिखना है यानी परसेंटेज हमारे पास प्रॉफिट है वो हमारे पास है 8% है। उसके बाद जो सेल प्राइस जो बुक में जो सेल प्राइस दे दी गई है वो हमारे पास जो है ये 12,000 रुपीज़ दे दिया गया है। उसके बाद ये है इफ़ सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस जो है वो 10,500 रुपीज़ हो तब हमने फाइंड करना है लॉस परसेंट जो है ये हमने फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व हमने ये करना है कि हम एक साइड पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और एक साइड पे हमने सेल प्राइस लिखनी है। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ हो तो सेल प्राइस कितनी होगी। देखें हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है 8% प्रॉफिट है। उसका मतलब होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो फिर सेल प्राइस जो है 100 में हम 8 ऐड करेंगे 108 आ जाएगा। दूसरी बात ये है अगर सेल प्राइस जो है वो 12,000 रुपीज़ अगर सेल प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, हमने x लिखना है। उसी तरह हमने x को जहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो हमने ऊपर लिखना है और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। इक्वल का साइन हमने लगाना है। यहाँ से साइन ऑफ एरो जो स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू ऊपर लिखनी है और यहाँ से एंड है वो नीचे लिखना है। अब हमने x की वैल्यू लेनी है। x को हमने एक साइड पे लिख लेना है और 100 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। जब हम उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकल रहा है वो 1 जो 5 टाइम है और 7 1 है। ये तो अभी हमने x निकाला है। x का मतलब ये है कि अभी हमने इसकी कॉस्ट प्राइस निकाली है। उसके बाद है अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास देखें हमारे पास अब जो CP निकला है जो कॉस्ट प्राइस निकली है वो ये कॉस्ट प्राइस निकली है। SP जो सेल प्राइस है वो कह रहे हैं अगर सेल प्राइस जो है वो 10,500 रुपीज़ हो तो फिर लॉस कितना होगा। ये बात तो ऑथेंटिक होती है। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो लॉस हुआ है। अब हमने पहले स्टेप में लॉस लिखेंगे। जब हम लॉस लिखते हैं तो हम CP से SP को सबट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस निकली है कॉस्ट प्राइस में से हमने सेल प्राइस को सबट्रैक्ट करना है। हमारे पास जो आंसर निकला है जो लॉस निकला है वो 611.11 है। अब हमने लेना है लॉस परसेंटेज और लॉस का फार्मूला हमारे पास ये होता है लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100 होता है। अब लॉस जो है 611.11 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास ये मैंने कॉस्ट प्राइस ओवर में लिख दी है मल्टीप्लाई बाई हम 100 करना है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकल रहा है वो 5.5% जो है यहाँ से निकला है। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी।
उसके बाद अब हम क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट ये है इफ क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट ये है इफ देयर इज अ 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ अ टेलीविजन and still makes a profit of 5%. If it is sold in mark price, what is profit percentage? अब सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन का जो डाटा है वो राइट करते हैं। क्वेश्चन का डाटा राइट करने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सही तौर पे सॉल्व कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3 है और ये 9th मैथ है, 9th आर्ट्स का मैथ है, 9th आर्ट्स मैथ और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन का जो डाटा है वो राइट करना है। डिस्काउंट जो है 10% है और उसके बाद प्रॉफिट जो है वो 5% है। हमने फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एमपी, मार्क प्राइस लेंगे। अब हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड डिस्काउंट का आता है तो मार्क प्राइस और सेल प्राइस को ही हमने फोकस करना होता है। अगर मार्क प्राइस जो है वो 100 हो तो सेल प्राइस पर कितनी होगी? सेल प्राइस के लिए 10% डिस्काउंट है, 100 में से हमने 10 को सबट्रैक्ट करना है तो 90 रुपीज़ हमारे पास सेल प्राइस आएगी। उसके बाद अब हमने लेनी है कॉस्ट प्राइस लेंगे, एक साइड पे सीपी लिख लेंगे और एक साइड पे एसपी लिख लेंगे। अब हमने इसको फॉलो करना है। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ हो तो 5% प्रॉफिट लिखना है। 100 में हमने 5 ऐड करना है तो ये 105 बन जाएगा। अगर हमारे पास जो है सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस 90 हो तो फिर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये हम एक्स लिखेंगे। आपने साइन ऑफ एरो ऐसे ही लगाना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक्स साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर और एंडिंग वाली वैल्यू नीचे, इक्वल का साइन लगाएंगे। 90/105 x इज इक्वल टू 90/105 मल्टीप्लाई 100। अब इन वैल्यू को मल्टीप्लाई और 105 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल रहा है वो 85.7 निकल रहा है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल आई है, कॉस्ट प्राइस निकल आई है। अब हमने लेना, अब हम इसको कंपेयर करते हैं प्रॉफिट। जब हम वो कहते हैं कि प्रॉफिट जो है आपने एमपी के ऊपर लेना है, हम लिखेंगे प्रॉफिट जो है एमपी माइनस सीपी लिखेंगे। एमपी हमारे पास 100 है और सीपी हमारे पास जो निकला है वो 85.71 है। 100 में से इसे सबट्रैक्ट करते रिमेनिंग जो है वो 14.29 जो है ये प्रॉफिट है। हमने लेना है परसेंटेज प्रॉफिट, उसका फार्मूला ये है, सबसे ऊपर हमने लिखना है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करना है। हमारे पास जो प्रॉफिट निकला है 14.29 है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस जो है वो निकली है 85.71 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। अब 14.29 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 85.71 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल रहा है 16.67% है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है।